हेलो स्टूडेंट्स, आज ऊष्मागतिकी के फर्स्ट चैप्टर का जो कि स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं हैं उसका हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। संवितरण या विभाजन फलन। संवितरण या विभाजन फलन से हम क्या समझते हैं, ये पार्टीशन फंक्शन इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संवितरण फलन क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन के अंदर किया था, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई आई अपॉन सिग्मा ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई आई। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया था जो कि किसी निकाय की आईवी अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता है। ठीक है, यदि कोई निकाय कैपिटल टी परम ताप पर, कैपिटल टी परम ताप पर मतलब T इज इक्वल टू 1/K बीटा पर ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित है, तो किसी निकाय की आयवीय अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता हम इससे शो कराते हैं। पी आई इज इक्वल टू ई की पावर, इसमें बीटा फंक्शन हो गया, ई आई उस निकाय की आयवीय अवस्था में ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब इस समीकरण 1 का जो ये हर वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है इसको हम संवितरण फलन कहते हैं। ठीक है, जो कि निकाय की समस्त अवस्थाओं से संबंधित बोल्ट्जमान गुणकों के योग को व्यक्त करता है। अब हमने जो लास्ट जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर e की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई को बोल्ट्जमान गुणक बोला था। बोल्ट्जमान गुणक है और यहाँ पर यदि सिग्मा लगा हुआ है और ये आई लिमिट के लिए है, मतलब कि किसी भी निकाय की जितनी भी अवस्थाएं हैं, आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जितनी भी इसके अंदर अभिगम्य ऊर्जा स्तर हैं उतनी अवस्थाओं के लिए इसके बोल्ट्जमान गुणकों का जो योग बोल्ट्जमान गुणकों के योग को व्यक्त करता है, इसे ही संवितरण फलन कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम Z से शो करते हैं। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू जो इसका हर पार्ट है सिग्मा आई ई की पावर माइनस का बीटा इंटू ई आई, ये हमारा जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है संवितरण फलन की या विभाजन फलन की वो ये है। ठीक है, अब इसके यूजेज क्या क्या है, जो ये संवितरण फलन है इसके क्या क्या यूजेज हैं, तो ऊष्मागतिकी के जो विभिन्न प्राचल हैं, ठीक है, तो उस निकाय के लिए विभिन्न प्राचलों को निर्धारित कर सकते हैं हम इस संवितरण फलन के द्वारा। ठीक है, तो वो प्राचल कौन कौन से हैं, अब उस निकाय की के अंदर जो कण स्थित हैं उन कणों की हम माध्य ऊर्जा निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, अब वो 1 बाय 1 हम अभी निकालेंगे, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से प्राचल निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो माध्य ऊर्जा हो गई जिसको ई बार से डिनोट करते हैं। दूसरा ऊष्मा धारिता है, जिस पर वॉल्यूम यदि कांस्टेंट रखेंगे तो उस पर ऊष्मा धारिता हम निकाल सकते हैं CV। ठीक है, एंट्रोपी निकाल सकते हैं निकाय की। ठीक है, एंथैल्पी निकाल सकते हैं निकाय की। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा F से डिनोट करेंगे, दाब, गिब्स मुक्त ऊर्जा और रासायनिक विभव। ठीक है, तो ये सारे प्राचल हैं जिनको हम 1 बाय 1 इस पार्टीशन फंक्शन के यूज से हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे हम माध्य ऊर्जा को निकालते हैं इसकी को, उस निकाय की जो कि आयवीय अवस्था में स्थित है उसकी माध्य ऊर्जा हमें निकालनी है। समझ गए? तो यदि गैस ताप कैपिटल T पर, मतलब कोई गैस है, मतलब कोई निकाय है ना, जिसका टेम्परेचर कैपिटल T है, साम्य अवस्था में है, मतलब कि वो किसी अन्य निकाय के साथ में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं कर रहा है, वो निकाय मतलब साम्य अवस्था में है। ठीक है, अतः आयवीय अवस्था में अणु के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, वो जो कि हम पहले से ही इससे हम डिनोट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन सिग्मा ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब गैस के जो अणु हैं, जो निकाय है उसके अंदर जो अणु हैं उसके अणुओं की जो माध्य ऊर्जा है उसको हम शो करेंगे ई बार इज इक्वल टू सिग्मा पी आई इंटू ई आई। ठीक है, सिग्मा पी आई इंटू ई आई से।
अब सिग्मा पी आई इंटू ई आई में यदि हम इस इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करें, ठीक है, सिग्मा फर्स्ट से वैल्यू पुट करें। अब ये इसको ऐसे ही क्यों लिया सिग्मा पी आई इंटू ई आई, क्योंकि जो अणुओं की जो माध्य ऊर्जा है वो सिर्फ साम्यावस्था की स्थिति में होने के कारण, सिर्फ गतिज ऊर्जा के कारण होती है। तो अणु की जो भी ऊर्जा होगी वो सिर्फ गतिज ऊर्जा के कारण होगी, और गतिज ऊर्जा को हम ई आई से डिनोट करें तो सिग्मा पी आई इंटू ई आई हमारे पास इसकी माध्य ऊर्जा निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, तो पी आई जो इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिल रहा है, इस पी आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह सिग्मा रहेगा, ठीक है, पी आई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई अपॉन सिग्मा ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई, और मल्टीप्लिकेशन में इसके ई आई है तो ई आई यहाँ पे हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड निकल के आई है। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब संवितरण फलन की परिभाषा से जो कि हमने वहां पर डिफाइन किया है, z इज इक्वल टू सिग्मा ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई, ठीक है, ये हमने पहले से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि संवितरण फलन क्या है, और हमको जो भी ये प्राचल निकालने हैं उन सारे प्राचलों को संवितरण फलन की फॉर्म में निकालना है। तो जो ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है उसको संवितरण फलन मतलब z की फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो z की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका मान हम z रख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसका मान क्या रखेंगे, ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हमको z को एक बार यदि बीटा के रेस्पेक्ट में यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करें, डेल z अपॉन डेल बीटा इज इक्वल टू करें तो e की घात x का तो होता है e की घात x, अवकलन कर रहे हैं इसका बीटा के रेस्पेक्ट में, तो e की घात माइनस बीटा इंटू ई आई आ गया, और फिर जो ये x है मतलब माइनस का बीटा इंटू ई आई जो x की तरह यूज कर रखा है हमने, उसका भी फिर वापस अवकलन करेंगे बीटा के रेस्पेक्ट में। तो बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई आई जो है वो तो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, और बीटा का होएगा 1, जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन करना होता है उसका यदि ए सिंगल घात का यदि अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स का यदि अवकलन करें तो 1 आएगा। ऐसे ही बीटा इंटू ई आई का अवकलन करेंगे तो ई आई तो कांस्टेंट हो गया और बीटा की जगह 1 आ जाएगा, नेगेटिव की जगह आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस का सिग्मा ई आई इंटू ई की घात माइनस का बीटा इंटू ई आई हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब आपको ये बात समझ बैठेगी कि इसका अवकलन क्यों किया। अवकलन करने का मेन यूज ये है जिससे कि ये टर्म आ जाए और ये टर्म वही टर्म है जो कि इसके अंदर है। तो सिग्मा ई आई ई की घात माइनस बीटा इंटू ई आई का मान माइनस का डेल जेड अपॉन डेल बीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो इसका मान निकालेंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ई बार का मान 3 व 4 का मान समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 ये है, तो ई बार इज इक्वल टू जो ये वाली वैल्यू है उसको z रखेंगे तो यहाँ पर z लिख दिया, और जो ये वाली जो टर्म है ऊपर वाली अंश पे जो टर्म है उसका मान हमारे पास माइनस का डेल जेड अपॉन डेल बीटा होगा, तो माइनस का डेल जेड अपॉन डेल बीटा हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब जो माइनस का 1 अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा है, यदि इसको हम बीटा के रेस्पेक्ट में log z के रूप में लिखें, बीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करके लिखें log z का, तो यही वैल्यू आती है, यही वैल्यू आएगी, क्योंकि log z का यदि हम अवकलन करेंगे तो z का बीटा के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन जेड हो गया, एक तो 1 अपॉन जेड आएगा, ठीक है। नेगेटिव की जगह तो नेगेटिव है ही है। अब जो z का बीटा के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, log z का तो 1 अपॉन जेड आ गया, और फिर z का जो कि x की तरह काम करेगा उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि जिसके रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं सेम वैल्यू नहीं है तो उसका अवकलन वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ z के रेस्पेक्ट में बीटा का करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा,
ठीक है। तो ये टर्म रिवर्सिबल हो गई, इससे ये तो इजीली ला सकते हो, लेकिन इससे इसको लाने में थोड़ा सा आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस का, अब इसके अंदर जो डेल बीटा है, ठीक है, तो डेल, जब डेल के रेस्पेक्ट में मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं, तब उस केस में डेल टी और डेल टी ऊपर और नीचे हम यदि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमें अलाउ होता है। तो डेल टी और डेल टी यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, अगर इनको हटा दोगे, देखो सेम टर्म है ये और ये टर्म सेम है, माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा इंटू लॉग जेड, माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा लॉग जेड, यही है। लेकिन हम यदि इसको डेरिवेशन पर्पज से यदि इसका डेल टी यदि इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे पास ये टर्म बन के आएगी, ठीक है, जिसमें डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड हो गया और डेल टी अपॉन डेल बीटा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी जो ये टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो तो जेड के रेस्पेक्ट में आ चुकी है, जेड के रेस्पेक्ट में और टी टेम्परेचर की रेस्पेक्ट में ये वाली टर्म तो आ चुकी है ई बार के अंदर। लेकिन अभी भी ये जो टर्म है डेल टी अपॉन डेल बीटा, ठीक है, इसको भी हमें टी के रेस्पेक्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और आगे यदि हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बीटा फंक्शन इजिकल टू 1 अपॉन के टी होता है, बीटा इजिकल टू 1 अपॉन के टी होता है। अब यदि इसका यदि हम टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करें तो डेल बीटा अपॉन डेल टी लिखेंगे, डेल बीटा अपॉन डेल टी लिखेंगे। तो राइट साइड में भी हमको टी के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो डेल अपॉन डेल टी इंटू 1 अपॉन के टी, 1 अपॉन के टी का अवकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब 1 अपॉन के टी के अंदर के तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि हम जो अवकलन कर रहे हैं वो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का जो फंक्शन होगा उसी का अवकलन होगा सिर्फ, तो 1 अपॉन के तो आ गया बाहर। अब 1 अपॉन टी का अवकलन क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन एक्स, क्या होता है अवकलन, एक्स की घात -1 लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को, -1 इधर आता है और एक्स की घात -1 होता है, तो इस तरीके से माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा की ये वैल्यू निकल के आई, डेल बीटा अपॉन डेल टी की हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए डेल टी अपॉन डेल बीटा, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो डेल टी अपॉन डेल बीटा क्या हो गया, माइनस का के इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का के टी स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन 6 डाल दो इसको, और इसकी वैल्यू यदि 5 के अंदर रखें, मतलब डेल टी अपॉन डेल बीटा की यदि वैल्यू हम पुट करेंगे, तो डेल टी अपॉन डेल बीटा क्या होगा, माइनस का के टी स्क्वायर, तो माइनस का के टी स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। डेल टी अपॉन डेल बीटा माइनस का के टी स्क्वायर हो गया, और डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड, ये हमारे पास माध्य ऊर्जा का मान आ गया संवितरण फलनों के रूप में, मतलब विभाजन फलनों के रूप में हमारे पास इसका मान आ गया है, ठीक है। तो अणुओं के माध्य ऊर्जा के मान को हम इस रिलेशन से व्यक्त कर सकते हैं। जो अगला इसके अंदर पॉइंट है वो है ऊष्माधारिता।